यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि कुछ भाई जो धार्मिक प्रश्न होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेद पुराण, इससे संबंधित प्रश्न इस चैनल पर पूछते हैं, तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि धार्मिक प्रश्न, वेद पुराण, रामायण, महाभारत से संबंधित प्रश्न होते हैं, उन्हें आप हमारे दूसरे चैनल अद्भुत शब्दवान पर जाकर के पूछ सकते हैं। वहां मैं आपको उनके जवाब प्रस्तुत कर दूंगा। और उस चैनल पर भी हमने मत्स्य पुराण के एपिसोड चला रखे हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। आपको सभी धार्मिक जानकारियां उस चैनल पर मिलेंगी। तो आइए श्रोताओं, आज की कहानी आरंभ करता हूं। एक चंदनपुर नामक राज्य था और उसमें चंदन सिंह नामक राजा राज्य किया करते थे। एक दिन राजा चंदन सिंह का पुत्र राजकुमार रोहितास नाम था, राजकुमार रोहितास विदेश यात्रा से लौट रहा था और अपने देश, अपने राज्य चंदनपुर के लिए जा रहा था। अब राजकुमार को बहुत लंबा वन क्षेत्र पार करना था, तो राजकुमार मार्ग में चला जा रहा था, अपने घोड़े पर सवार था। जब कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक बंदर मिल जाता है। राजकुमार से बंदर कहने लगा कि भाई राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? कि मैं चंदनपुर जा रहा हूं। तो बंदर कहने लगा कि भाई मुझे तुम्हारे साथ बैठा लो, मैं भी इस वन में रह जाऊंगा और तुम अपने देश को चले जाना। अब राजकुमार मन में विचार करने लगा कि एक से दो भले होते हैं, इसलिए मुझे इस बंदर को अपने साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत भयानक वन पड़ेगा और उस वन में ये बंदर मेरी सहायता कर सकता है। ऐसा सोच करके राजकुमार रोहितास ने उस बंदर को अपने घोड़े पर बैठा लिया। राजकुमार और बंदर दोनों आगे चले जा रहे हैं। कुछ आगे चले तो बंदर को एक चना दिखाई दिया। बंदर ने घोड़े से छलांग लगाई और उस चना को उठा लिया। उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा राजकुमार को दे दिया और एक टुकड़ा स्वयं ने खा लिया। राजकुमार से कहने लगा कि इसको खा लीजिए। राजकुमार बोला, भाई मुझे तो भूख नहीं है। कि नहीं महाराज, आप इसे खाइए। तो राजकुमार ने वो चना का टुकड़ा, एक दौल थी, वो खा ली। अब वो कुछ आगे चले तो वन क्षेत्र आरंभ हो गया था। तो एक दही वाली दही बेचने के लिए जा रही थी। राजकुमार से बंदर कहने लगा, ठहरो राजकुमार, मैं इससे दही छीन करके लाता हूं। राजकुमार कहने लगा, क्या मूर्ख हो कि नहीं, थोड़े से रुक जाओ। राजकुमार कहने लगा कि भाई मैं तो नहीं रुकूंगा, तुम तो खुद पिटोगे और मुझे पिटवाओगे। तो बंदर कहने लगा, यदि नहीं रुकते हो तो मेरी चना की दौल दे दो मुझे। आपको मैंने एक दाल खिलाई थी, उस दाल को वापस दे दो। अब तो राजकुमार चुप, बंदर वाली दौल हो गई। राजकुमार कहने लगा, भाई ठीक है, तू चला जा, मैं यहां खड़ा हूं। राजकुमार वहां खड़ा रह गया और बंदर देख रहा है कि जो दही बेचने वाली थी उसने एक मटकी दही की पेड़ के नीचे रख दी और वो आराम कर रही थी। तो बंदर शीघ्रता से गया और उसकी दही की मटकी को उठा करके ले आया और आकर के राजकुमार के घोड़े पर बैठ गया और राजकुमार से कहने लगा कि राजकुमार अब चलिए। राजकुमार फिर आगे चल देता है। अब मार्ग में और आगे बढ़े तो प्राचीन समय था, पहले सिंचाई होती थी कुआओं से और उस पर चरस बर्त होते थे। बर्त एक रस्सा होता था और एक पात्र होता था जिसको चरस बोलते थे। चरस बर्त उस कुआ पर डले हुए थे। तो बंदर वहां राजकुमार से कहने लगा कि राजकुमार, पहले जलपान करेंगे, प्यास लग रही है, और पानी पिएंगे। राजकुमार मन में सोच रहा है कि ये बानर की जाति उत्पाती तो होती है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसके साथ मैं पानी भी पी लेता हूं। राजा ने, जो राजकुमार था, उसने पानी खींचा, पानी खींच करके अपने घोड़े को पिलाया, स्वयं ने पानी पिया और उस बंदर को भी पानी पिला दिया। चलने लगे तो बंदर कहने लगा कि ऐसे नहीं राजकुमार,
ये चर्स बर्थ और जो चकुलिया होती है उसमें घिरनी होती है, इस चकुलिया को भी अपने घोड़े पर रखो। राजकुमार कहने लगे, क्या मूर्ख हो गए हो, मुझे किसी पर पिटवाओगे क्या? तो बंदर कहने लगा, कोई नहीं पीटेगा, आप तो रख लीजिए। राजकुमार कहने लगा, मैं नहीं रखता इनको। तो बंदर कहने लगा, मेरी दौल को दे दो। यदि आप रखना नहीं चाहते हैं तो मेरे चना की दाल थी, मैंने तुम्हें दी थी, उसे मुझे दे दीजिए। अब तो राजकुमार धर्म संकट में फंस गया। बंदर ने राजकुमार को बेबस कर दिया। अब राजकुमार के पास उस वन में दौल कहां से मिली, कहां से आई? राजकुमार के पास दौल थी नहीं, इसलिए बंदर मनमानी करने लगा। अब राजकुमार बंदर से कहने लगा कि भाई बंदर, देखिए ऐसा है, इस सामान से मेरे घोड़े पर बहुत वजन हो गया है। बंदर कहने लगा, फिर मैं क्या करूं, हो गया तो आपने मेरी दौल खाई थी, आप मुझे दे दो, मैं उतर जाऊंगा। राजकुमार मन में विचार कर रहा है कि इस वन क्षेत्र को निकल जाने दूं और फिर इस बंदर को मैं घोड़े से उतार दूंगा। देखिए श्रोताओं, उस वन में दोनों प्रवेश कर जाते हैं और उस सुनसान वन में राजकुमार मार्ग भूल गए और जो चंदनपुर का मार्ग था उसे भटक करके उस वन में और आगे तक निकल गए। सुनसान वन था, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे। अब राजकुमार और बंदर उस वन में चले जा रहे थे। शाम का वक्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। अब राजकुमार और बंदर दोनों उस वन में विचार कर रहे हैं। राजकुमार बंदर से कहने लगा कि बंदर, कहीं इस वन में रुकने के लिए स्थान मिल सकता है क्या? कि महाराज आप चलते चलिए, कहीं ना कहीं तो स्थान जरूर मिलेगा। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके राजकुमार उस बंदर को बैठाए हुए चल रहा है कि एक से दो भले, कहीं हो सकता है इस वन में मुझ पर कोई आपत्ति आ जाए तो ये बंदर मेरी सहायता तो कर सकता है। ये सोच करके राजकुमार उस बंदर को साथ में लिए हुए उस वन में प्रवेश कर गया और बहुत आज सूर्यास्त का समय हो आया, शाम का वक्त हो गया। तो राजकुमार मन में सोचने लगा कि अब मैं इस वन में कहां जाऊं, इस वन में कहीं ठहरने के लिए स्थान भी नहीं है, जगह जगह हिंसक पशु हैं, यदि मैं कहीं रुकूंगा तो कोई मुझे मार डालेगा। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके राजकुमार और बंदर दोनों चले जा रहे हैं। राजकुमार परेशान हो गया, राजकुमार का घोड़ा भी परेशान हो गया और उस वन में मार्ग भटक गए, रास्ता भूल गए और रास्ता भूल करके उस वन में और आगे तक निकल गए। जब वन में बहुत आगे पहुंचे तो देखा कि एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है, एक किला बना हुआ है। राजकुमार कहने लगा बंदर से कि बंदर, इस किले में ठहरने की व्यवस्था देखते हैं, इसमें कोई ना कोई अवश्य होगा। देखिए श्रोताओं, राजकुमार जब उस किले के दरवाजे पर गए तो एक परम सुंदर लड़की उस किले में से बाहर आई और राजकुमार को देख करके उससे राजकुमार से कहने लगी कि तुम कौन हो और यहां क्यों आ गए? राजकुमार कहने लगा कि देखिए लड़की, मैं एक राजा का लड़का हूं और मैं मार्ग भटक गया, मार्ग भूल करके इस वन में चला आया, परंतु मैं यहां ठहरना चाहता हूं। अब रात्रि हो गई है, रात्रि में मैं कहां जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे यहां रुकना चाहता हूं। अब राजकुमारी के वो लड़की कहने लगी कि देखिए राजकुमार, मैं दाने की लड़की हूं और इस वन में मेरे पिताजी का साम्राज्य चलता है। इस वन में पंछी भी प्रवेश नहीं कर सकता, जो घुसेगा इस वन में वो मेरे पिता के हाथों से मारा जाएगा। मेरे पिताजी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में, तुम शीघ्रता से यहां से भाग जाओ अपने प्राण बचा करके। अब राजकुमार और बंदर दोनों घबरा गए। राजकुमार उस लड़की से कहने लगा कि हे लड़की, अब मैं इस वन में कहां जाऊं, रात्रि होने वाली है, मैं तो तुम्हारे ही अधीन हूं, यदि तुम चाहें तो मेरे प्राण बचा सकती हो। लड़की ने विचार किया कि कोई परदेसी है, कोई बात नहीं, मैं इसे बचा देती हूं, मैं इसके प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। देखिए श्रोताओं, वो दाने की लड़की राजकुमार से कहने लगी कि राजकुमार, ये मेरा जो दुर्ग है ये 2 मंजिल का है, तुम दूसरी मंजिल पर तुम्हारे घोड़ा सहित चले जाओ और एक कक्ष में तुम्हारे घोड़े को चुपचाप बैठा देना
और एक कक्ष में तुम और तुम्हारा ये साथी बंदर सो जाना। आवाज मत करना, ध्यान रहे यदि मेरे पिताजी को इसकी भनक भी लग गई तो तुम दोनों को पेट में खा जाएगा, तुम दोनों का भोजन बना लेगा। राजकुमार कहने लगा, ठीक है लड़की, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल आवाज नहीं होने दूंगा। देखिए श्रोताओं, अब तो उस दाने की लड़की ने राजकुमार को घोड़े सहित उस किले की दूसरी मंजिल के कक्ष में बैठा दिया। बाहर से किवाड़ लगा दिए गए, गेट बंद कर दिया गया उस कक्ष का। राजकुमार का घोड़ा, बंदर और जो घोड़े पर सामान था सभी उस कक्ष में रख दिया। अब देखिए, जब शाम का वक्त हो गया, अंधेरा हुआ, तो दाना जंगल से लौटा। उसके कंधे पर दो मरे हुए मनुष्य रखे हुए थे। एक को मुंह में खाता हुआ चला आ रहा था, एक कंधे पर रखा हुआ था, और आकर के अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी कुछ मनुष्य की सी गंध आ रही है, क्या यहां कोई मनुष्य आया था? तो लड़की कहने लगी, पिताजी तुम जानते हो कि तुम्हारे एक तो कंधे पर रखा हुआ है, एक को तुम खा रहे हो, और फिर भी कह रहे हो कि मनुष्य की गंध आ रही है। मैं मनुष्य हूं, मुझे तुम खा लीजिए। तो लड़की की बात सुनकर के दाना कहने लगा, नहीं बेटी, तुम्हें तो मैं नहीं खाऊंगा, पर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि यहां भी कोई मनुष्य आया हो। तो लड़की मना कर देती है। दाना उस चौक में सो जाता है। जो दुर्ग था उसका विशाल चौक था, और उस चौक में दाना सो गया। अब रात्रि का, मध्य रात्रि का समय हुआ, आधी रात्रि निकल गई। तो जो वानर था, बंदर था, वो कहने लगा उस राजकुमार से कि राजकुमार मुझे तो पेशाब लग रहा है, मैं तो पेशाब करूंगा। राजकुमार कहने लगा, क्या मरवाएगा? ये दाना यदि जाग गया और इसे पता चल गया तो दोनों को खा जाएगा। पर बंदर कब मानने वाला था? बंदर बोला, नहीं राजकुमार, मैं तो भाई पेशाब करूंगा, मेरा काम तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बंदर की बात जब राजकुमार ने सुनी तो राजकुमार कहने लगा कि चुपचाप इस कोने में पेशाब कर लो। परंतु देखिए श्रोताओं, उस कोने में एक मोरी बनी हुई थी, एक पाइप लगा हुआ था, और वह पाइप नीचे खुलता था उस चौक में। बानर ने जानबूझ करके, उस बंदर ने जानबूझ करके उस पाइप पर, उस मोरी पर पेशाब किया, और वह पेशाब उस दाने के ऊपर गिरा। एकदम से दाना जगा और अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी ये पानी कहां से आया? वो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं छत पर एक पानी का मटका भर के रख आई हूं, और उसमें से पानी फैल गया होगा। दाना फिर सो जाता है। फिर बंदर कुछ देर बाद कहने लगा कि भाई मैं ऐसे तो नहीं रहूंगा, मैं तो थूकूंगा। राजकुमार कहने लगा कि तुम क्या मूर्ख हो गए हो, खुद मरोगे, मुझे मरवाओगे कि नहीं राजकुमार? तो देखिए श्रोताओं, राजकुमार की एक भी बात बंदर ने नहीं मानी, और उसी चौक में जहां दाना सो रहा था उसके ऊपर थूक देता है। और जैसे थूकना आरंभ किया तो आवाज हुई, और दाने को चेत हो गया, दाना जाग गया। दाना कहने लगा, तू कौन है? तो बंदर कहने लगा, बंदर भी बोल जाता है, और राजकुमार चुपचाप डर के मारे उस कक्ष में चिपका हुआ पड़ा है। राजकुमार बंदर से कहने लगा, अरे मूर्ख, तेरे अब मरवा दिए, अब तू नहीं छोड़ेगा। तो बंदर कहने लगा राजकुमार से कि चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें यहां से बचा करके ले चलूंगा, चिंता मत कीजिए। राजकुमार सोच रहा है कि ये तो बंदर है, भाग जाएगा, लेकिन मैं कैसे भागूंगा? परंतु देखा जाएगा। बंदर उस दाने से कहने लगा कि तू बता पहले, तू कौन है? बंदर कहने लगा दाने से कि तू बता, तू कौन है? तो दाना बोला कि मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता, मैं दाना हूं। तो बंदर बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता, मैं सवा दाना हूं। जब दाने ने यह बात सुनी तो दाना सोचने लगा, ये सवा दाना कैसा होता है? ये सवा दाना कहां से आ गया मेरे इस राज्य में? दाना कहने लगा कि तू ये बता कितना बलवान है? तो बंदर बोला कि तुझसे सवा गुना बलवान हूं। अब तो दाना बड़ा हैरान हुआ। दाना सोच रहा है कि ये वास्तव में कौन है जो मेरे इस महल में आकर के मुझे ललकार रहा है। बंदर बोला
कि दाने तू पहले मुझे थूक करके बता कि कितना थूक सकता है। दाना सोचने लगा कि चलो इसी में मेरी तेरी परीक्षा हो जाएगी, कौन ज्यादा थूकता है। तो दाने ने नीचे से थूका। तो दाना कितना थूक सकता था? ऊपर छत पर बहुत कम पहुंचा। बंदर कहने लगा कि अब देख मैं थूक रहा हूं, ध्यान से देखना। बंदर के पास दही का मटका रखा हुआ था। बंदर ने दही का मटका उठाया और दाने के ऊपर फेंक दिया। दाना उस दही में स्नान कर गया। इतना दही था मटके में, पूरा दाना उस दही में बिगड़ जाता है। दाना सोचने लगा कि ये कितना विशाल शरीर वाला होगा जब इसका थूक इतना है कि इसने मुझे स्नान करा दिया। बंदर कहने लगा फिर दाने से कि दाने तू तेरा टोपा फेंक के बता, तेरी पगड़ी कितनी बड़ी है। दाने ने विचार किया तो दाने की जो पगड़ी थी दाने ने उस दूसरी मंजिल पर फेंक दी। बंदर कहने लगा बस ये छोटी सी पगड़ी, तुम तो अवश्य मेरे हाथों से मारे जाओगे, अब नहीं बचोगे। मेरी पगड़ी देख, मैं कितनी बड़ी पगड़ी पहनता हूं। दाना कहने लगा बताओ। तो बंदर ने जो चर्स रखा हुआ था उस चर्स को उठाया और उस दाने के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही दाने के ऊपर चर्स आकर के लगा तो दाना नीचे जमीन पर गिर जाता है। चर्स का प्रहार दाने के सिर पर हुआ, दाना जमीन पर गिर जाता है। दाना सोचने लगा इतना बड़ा इसका टोपा है, इतनी बड़ी पगड़ी है, वास्तव में ये कितना विशाल होगा। दाना मन में विचार कर रहा है कि ये वास्तव में सवा दाना है। फिर दाने से बंदर कहने लगा कि तेरी जो गर्दन में माला है उस माला को फेंक, कितनी बड़ी है। दाने ने अपनी गर्दन से मोतियों की माला पड़ी हुई थी उसको तोड़ करके ऊपर छत पर फेंका तो माला छोटी सी थी। बंदर कहने लगा बस ये छोटी सी माला और इसके ऊपर आप बलवान बन रहे हो, देखो मेरी माला कितनी बड़ी है। रस्सा पड़ा हुआ था, 1.25 मन वजन का रस्सा बंदर ने ऊपर से फेंक करके दाने में दिया और दाने के ऊपर रस्सा गिरा। तो रस्से को देख करके दाना सोचने लगा इतनी बड़ी माला, ये तो वाकई में कोई बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला है। अब दाना मन में सोच रहा है कि ये मुझे मार डालेगा, ये सवा दाना कहां से आ गया। बंदर फिर कहने लगा कि देख लास्ट परीक्षा है, आखिरी निर्णय है और इस निर्णय में यदि तुम नहीं जीत पाए तो मैं तुम्हें प्रातःकाल होते ही मार डालूंगा। रात्रि में तो मैं किसी को मारता नहीं हूं। दाने से बंदर कह रहा है तुम्हारी जो माला का मुनिया है, माला में जो मोती लगे हुए हैं, एक मोती फेंको, कितना बड़ा मोती है, कैसी माला पहनते हो तुम। तो दाने ने अपनी माला से एक मोती निकाला और उस मोती को ऊपर फेंक दिया। बंदर ने जब वो मोती देखा तो कहने लगा बस इतने ही ताकतवर हो, देखो मेरी माला कितनी विशाल मोतियों वाली है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्रातःकाल होते ही तुम्हें मार डालूंगा। देखिए श्रोताओं, बंदर ने जो चकुलिया थी जिससे चर्स बर्तों से पानी खींचा जाता था उसको भी रख के लाया था घोड़े पर। वो चकुलिया उठाई और बड़े ताकत से दाने के ऊपर फेंक दी और दाने के सिर पर आकर के चकुलिया लगी तो दाना घायल होकर के गिर पड़ा। दाने ने उस चकुलिया को देखा, उसके अंदर छेद था क्योंकि चकुलिया चलती थी। तो दाना सोचने लगा ये तो वास्तव में इसकी माला का मोती है। दाना विचार कर रहा है कि ये कितना बड़ा व्यक्ति, कितने बड़े शरीर वाला होगा। बंदर कहने लगा कि दाने अब मैं रात्रि में तो तुझे नहीं मार रहा हूं, अब तो मैं आराम कर रहा हूं, पर सुबह होते ही तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए दाना घबरा गया। दाना बंदर की बातों को सुनकर के डर जाता है। अब अपनी पुत्री से कहने लगा कि बेटी देखिए ये सवा दाना हमारे किले में आ गया है, मैं तो इस दुर्ग को छोड़ करके जा रहा हूं, तुझे भी मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो ये मुझे मार देगा। लड़की कहने लगी पिताजी रात्रि का समय है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ और मैं इस किले में रहूंगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। देखिए श्रोताओं, दाना इतना घबरा गया कि डर के मारे
उसी समय उस किले को छोड़ करके चला जाता है। दाना मन में विचार कर रहा है कि दूसरे दिन जब ये चला जाएगा फिर मैं वापस लौट आऊंगा, नहीं तो ये सवा दाना मुझे मार डालेगा। हे श्रोताओं, दाना तो रात्रि को चला गया और जब प्रातः काल हुआ तो राजकुमार और बंदर उस छत से अपने घोड़े सहित उतर करके नीचे आए। राजकुमारी को देख करके बंदर कहने लगा, राजकुमारी अब तुम कहां जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पिता यहां से भाग गए हैं और तुम हमारे राजकुमार के बरमाला डाल दो, राजकुमार का वरण कर लो। देखिए श्रोताओं, वह दाने की पुत्री बड़ी सुंदर थी। उसने उस राजकुमार के बरमाला डाल दी और राजकुमार के साथ दाने की लड़की का विवाह बंदर ने करा दिया और राजकुमार, बंदर और दाने की लड़की तीनों चल देते हैं। जब चलते चले गए और उस वन का अंत आया, बनी समाप्त हो गई, तो बंदर राजकुमार से कहने लगा कि राजकुमार अब तुम चले जाओ और मैं इस वन का रहने वाला हूं, मैं तो इसी वन में रहूंगा, तुम अपने घर को सैर से जा सकते हो। देखिए श्रोताओं, बंदर ने अपनी चालाकी से राजकुमार का विवाह करा दिया और दाने को परास्त कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी दाने की लड़की को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के चंदनपुर आ जाता है। जब राजा चंदन सिंह को इस बात की सूचना मिली कि हमारा राजकुमार एक परम सुंदरी लड़की के साथ विवाह करके लाया है, एक रानी लेकर के आया है, तो राजा चंदन सिंह ने अपने शहर में धूमधाम से उत्साह मनाया और अपनी पुत्र वधू और राजकुमार को आशीर्वाद प्रदान किया। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से बंदर ने सूझबूझ से राजकुमार का विवाह करा दिया। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।